रवि और सुमन की शादी को 7 साल हो चुके थे और उनकी जिंदगी में कोई खास परेशानी नहीं थी, लेकिन सुमन के दिल में हमेशा एक अजीब सा डर बना रहता था। वह कहती थी कि उसे कुछ गलत होने का आभास हो रहा है, लेकिन रवि ने कभी इस बात को गंभीरता से नहीं लिया। गांव के पास एक पुरानी हवेली थी जिसे सभी लोग शापित हवेली के नाम से जानते थे। कहा जाता था कि कई साल पहले उस हवेली में एक औरत की मौत हो गई थी और तब से वहाँ उसकी आत्मा भटक रही थी। सुमन को भी इस हवेली से बहुत डर लगता था। एक दिन सुमन ने रवि से कहा कि वह रात को हवेली के पास से आने वाली अजीब आवाजें सुनती है। रवि ने इस बात को मजाक में लिया और कहा, अरे ये सब तुम्हारे मन का भ्रम है, कोई भूत प्रेत नहीं होते। लेकिन कुछ दिनों बाद सुमन के साथ अजीब घटनाएं होने लगी। जब वह अकेली होती तो उसे ऐसा महसूस होता जैसे कोई उसे देख रहा हो। रात को उसे बार बार डरावने सपने आते। वह अक्सर रात को चौंक कर उठ जाती और कहती, कोई मुझे बुला रहा है, हवेली से कोई आवाज आ रही है। रवि अब सुमन की हालत पर चिंतित हो गया। एक रात सुमन अचानक बिस्तर से उठी और हवेली की ओर चल पड़ी। रवि ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। उसकी चाल धीमी थी, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वह किसी अदृश्य ताकत के अधीन हो। रवि ने हिम्मत करके सुमन का पीछा किया और हवेली के पास पहुंचा। हवेली और भी भयावह लग रही थी। सुमन ने धीरे धीरे हवेली के मुख्य द्वार को धक्का दिया और अंदर चली गई। रवि ने डरते डरते हवेली के अंदर कदम रखा। वहाँ की हवा में एक अजीब ठंडक थी, हर जगह धूल और जाले थे और हवेली के अंदर एक अजीब सी बदबू थी। सुमन किसी कमरे में चली गई थी और रवि उसके पीछे पीछे गया। कमरे के अंदर एक पुराना आईना था जिसमें सुमन अपनी ही परछाई को देख रही थी। अचानक सुमन ने एक अजीब आवाज में कहा, मैं यहाँ हूँ, लौट आई हूँ। रवि को समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। उसकी पत्नी की आवाज बदल चुकी थी, जैसे कोई और उसकी आवाज में बोल रहा हो। उसने सुमन को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन सुमन ने उसे झटका दिया और आईने के पास गई। वह आईने के सामने खड़ी होकर बुदबुदाने लगी, तूने मुझे बुलाया था, मैं आई हूँ। रवि अब पूरी तरह से डर चुका था। हवेली के अंदर दरवाजे बंद होने लगे और हवा की गति तेज हो गई। आईना अचानक खुद ब खुद हिलने लगा और सुमन उसमें एक अजीब सी आकृति देखने लगी। उस आकृति का चेहरा विकृत था और उसकी आंखें सुमन को घूर रही थीं। सुमन अचानक जोर से चिल्लाई और बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। रवि उसे उठाकर घर ले आया, लेकिन सुमन की हालत और खराब हो गई। गांव के बुजुर्गों ने कहा कि सुमन पर हवेली की आत्मा का साया है। रवि ने कई तांत्रिकों और पुजारियों को बुलाया, लेकिन सुमन की हालत में कोई सुधार नहीं हुआ। हर रात सुमन को वही आवाजें सुनाई देती और वह बेहोशी की हालत में हवेली की ओर चल पड़ती। रवि उसे बार बार रोकता, लेकिन वह किसी ताकत के प्रभाव में थी। एक दिन गांव के एक बुजुर्ग ने रवि को बताया कि सुमन की जान बचाने का केवल एक ही तरीका है, उसे उस हवेली में वापस ले जाना होगा और आत्मा से माफी मांगनी होगी। रवि के पास और कोई रास्ता नहीं था। वह सुमन को लेकर फिर से हवेली में गया। हवेली में पहुंचने पर सुमन एक बार फिर से आईने के सामने खड़ी हो गई और चुपचाप उस अजीब आकृति को देखने लगी। रवि ने बुजुर्ग की सलाह मानते हुए आत्मा से माफी मांगी और उसे छोड़ देने की प्रार्थना की। अचानक हवेली के अंदर एक जोरदार हवा चली और सुमन जमीन पर गिर पड़ी। रवि को लगा कि सब कुछ खत्म हो गया है, लेकिन जब सुमन ने आंखें खोली तो उसकी आंखों में फिर से वही पुरानी चमक लौट आई थी। आत्मा ने सुमन को छोड़ दिया था, वह पहले की तरह सामान्य हो गई थी। रवि और सुमन ने फैसला किया कि वे अब उस गांव में नहीं रहेंगे। वे किसी और जगह जाकर एक नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे, दूर उस शापित हवेली से। इस घटना के बाद गांव के लोग और भी सतर्क हो गए। हवेली के पास कोई जाने की हिम्मत नहीं करता। लोग कहते हैं कि अब भी वहां रात को अजीब आवाजें आती हैं और हवेली में कुछ अनजानी ताकतें भटक रही हैं। सुमन और रवि ने कभी उस घटना के बारे में किसी से कुछ नहीं कहा, लेकिन उनके दिलों में उस रात की यादें हमेशा जिंदा रहीं।